नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी साधकों का आपस में जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं या कोई किसी का प्रश्न हो, वो ले सकते हैं, कोई सुझाव है, उस पे चर्चा करते हैं। यदि किसी को कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट करके वो कह भी सकते हैं। तो आज हमेशा की तरह हम आज शुरू करते हैं कुछ प्रश्न जो पहले से आए हुए थे और इस बीच की यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। तो अमित ने पूछा था कि श्रवण, मनन और निधि ध्यासन में क्या भेद है? निधि ध्यासन की साधना कैसे की जा सकती है? तो ज्ञान मार्ग पे कोई साधना नहीं होती। उसको मार्ग ज्ञानहीन मतलब ज्ञानहीनता है, अंत में तो ज्ञान भी नहीं मिलता और मार्गहीन मार्ग है या सबसे सीधा मार्ग है। तो जब ये बिल्कुल सीधा है, तो जैसे ही ज्ञान होता है तो मार्ग समाप्त हो जाता है। इस कारणवश कोई साधना यहाँ पे बताई नहीं गई है, परंतु एक ही साधना है, अगर हम उसको साधना के नाम से कहें तब भी कि श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। इस पे थोड़ा-सा विचार करते हैं, फिर भेद पे आएँगे। जैसे कि श्रवण, एक होता है सुनना, जैसे ही आप आँख खोलते हैं या जागृत अवस्था में आते हैं तो कुछ ना कुछ शब्द जो है वो कान पे पड़ने लगते हैं, कुछ देखने लगते हैं या कुछ पढ़ते हैं। तो वो सारी सूचना जो है वो आपकी एकत्र होने लगती है कहीं न कहीं स्मृति में। परंतु उसको सुनना कहते हैं, उसको श्रवण नहीं कहते। श्रवण होता है जब आप कुछ एक एक किसी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मतलब एक किसी विशेष सब्जेक्ट पे अगर आप ध्यान दें और उसको आप जानने की प्रयास करें, उस पे अपना पूरा एकाग्रता रखें, तो वो श्रवण होता है कि आप चुन रहे हैं कि क्या आपको सुनना है और उसको ग्रहण कर रहे हैं। एक होता है कि पढ़ रही है आँखों में ध्वनि, तो वो भी सुन रहे हैं, परंतु एक होता है उसको ग्रहण मुद्रा में उसको सुनना और उस पे विचार करना, तो ये श्रवण हो गया, पढ़ना। फिर मनन जो है, जहाँ पर कि आप एक तरीके से उसको अपने अनुभव और तर्क पे जाँचना शुरू करते हैं, कि जो ये सुना है, ये कितना तालमेल खाता है मेरे मेरे जो पुराना अर्जित मेरी भावनाएँ हैं, मेरा जो तर्क है या फिर मेरा जो अनुभव अभी तक एकत्रित हुए हैं, उसकी जो स्मृति है, उसके आधार पे आप उसको तोलते हैं और हर तरीके से ठोक-पीट करके देखते हैं कि ये सही है कि गलत है, तो उसको मनन कहते हैं। और अंत में निधि ध्यासन, जहाँ पर कि आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं या चेतना में स्थित रहते हैं। तो जब ज्ञान में स्थिति हो जाती है, निष्ठा हो जाती है, उसको निधि ध्यासन कहते हैं। निधि ध्यासन का अर्थ होता है नित्य और धी का अर्थ है यहाँ पर चेतना और आसन का अर्थ होता है बैठना। तो आप बिल्कुल वहीं स्थित हो जाते हैं एक तरीके से कि यही सत्य है और उसमें फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। तो जो ये प्रक्रिया है श्रवण, मनन और निधि ध्यासन की, इसको किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए कि आप जब जिनसे प्रेम हो जाए उनको गुरु बना लें, एक मार्ग निर्धारित कर लें और कुछ लक्ष्य रखें, तो उसका अर्थ ज़्यादा निकल के आता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए कि श्रवण, मनन, निधि ध्यासन क्या है कि आप खाना खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी दिख गया उसको खाना शुरू कर देंगे या पेट भरा है फिर भी खाए जा रहे हैं, तो उससे तो बदहज़मी हो सकती है या पेट खराब हो सकता है। और ये भी सही नहीं है कि जो सुंदर लग रहा है दिखने में, जिसको अच्छी तरीके से पैकिंग की गई है, वो बहुत स्वादिष्ट होगा या बहुत आपके लिए हेल्थ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि क्या खाना है, वैसे ही बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि क्या सुनना है और किसका सुनना है और किसमें आपको रुचि आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सामने आया वही आप सुनने लग गए और उसी में ध्यान आपका भटक गया। तो वहाँ पे थोड़ी एकाग्रता, थोड़ी ध्यान की आवश्यकता होती है और ध्यान एक बहुत बड़ी सिद्धि है कि आप
सब चीज़ें हटा करके एक जगह अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं, तो वो ध्यान होता है। तो ध्यान के बिना तो श्रवण हो ही नहीं सकता और ध्यान के बिना मनन भी नहीं हो सकता और यदि चेतना है तो उसमें ध्यान पहले से ही समाहित रहता है। तो आप देखेंगे कि ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है साधकों के लिए, जिससे कि हमें निष्ठा प्राप्त होती है। तो कई साधकों से ये सुनने को मिलता है कि ज्ञान तो हो गया, पर उसमें अभी निष्ठा नहीं आई। कैसे जाने कि वो जीवन में उतर गया है कि नहीं उतर गया? आज एक प्रश्न भी है उस पे, तो उस पे भी हम आते हैं। तो क्या खाते हैं, जैसे हम उसके लिए अ, बहुत उसका चुनाव करते हैं कि सही खाया जाए, सही मात्रा में, सही तरीके से और फिर जब खाते हैं तो उसको हमें हज़म करना होता है या चबाते हैं उसको अच्छी तरह से। वैसा ही मनन है, जो चबाना और हज़म करना या पाचन शक्ति जो है, ऐसा नहीं कि आपने भरते जा रहे हैं पर उस पे आप चिंतन नहीं कर रहे, उस पे समय व्यतीत नहीं कर रहे। एक वीडियो खत्म नहीं हुआ कि आप दूसरा शुरू हो गया। दूसरे के बाद एक गुरु स को एक वीडियो सुना, आधे घंटे फिर कहीं और चले गए। ऐसा नहीं है कि आपको अलग-अलग गुरुओं को सुनना से मना ही है कोई, परंतु जहाँ पे आपकी रुचि है, उसमें थोड़ा गहराई में उतरें। एक और उदाहरण है कि आप अगर एक आपके पास भूमि का स्थल है, वहाँ पर आपको पानी ढूँढना है, तो आप 10 जगह अगर 20 मीटर तक जाएँगे तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। परंतु एक ही जगह अगर आप बहुत गहराई चले में जाएँ, तो हो सकता है संभावना है कि वहाँ पानी मिल जाए। वैसे ही किसी भी विषय को आप थोड़ा-थोड़ा पहले देख कर के उसमें आप जान सकते हैं कि ये मेरे लिए रुचिकर है कि या नहीं है। फिर उसमें आप गहराई में उतरिए और उसको जब आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद आप कहीं इधर-उधर जाएँ तो अच्छा रहता है। तो यही मनन की प्रक्रिया है कि आपको जो भी खाया है, उसको हज़म करना है, उसको अच्छी तरह से चबाना है। जैसे गाय-भैंस जुगाली करती हैं, वैसे ही उस पे अच्छी तरह से उसको अपने साथ आत्मसात कर लीजिए कि हाँ, यही मेरा भी अनुभव है और जहाँ पे वहाँ संशय है, तो उसका निवारण होना चाहिए। तो संशय का जो निवारण होता है, वो भी मनन की प्रक्रिया में ही आता है कि कोई संदेह नहीं रहता। तो सारे संदेह मनन में मिट जाने चाहिए। फिर जब ये पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, तब चेतना की जो स्थिति है, उस पे आप स्थिर रह सकते हैं, निधि ध्यासन। तो चेतना जो है, वो क्या है, वो पता होना चाहिए। ध्यान क्या है, वो पता होना चाहिए। क्यों ध्यान कर रहे हैं? चेतना में स्थिति क्यों करना चाहते हैं? उसका क्या लाभ है या हानि है? किस तरीके से ये किया जा सकता है? मनन जैसे गाय-भैंस करती हैं, वैसे ही एक प्रक्रिया है, जिसमें कि आप उसको पूरी तरीके से अपने अनुभव और तर्क पे तोल लेते हैं। सारे संदेह मिट जाते हैं और अंत में फिर चेतना पे आते हैं कि वो क्यों चेतना जागृत रखना आवश्यक है, चेतना क्या है? किस तरीके से उस पे स्थिति पाई जाती है? स्थिति होने से क्या होता है? या कई बार देखा गया है कि लोग ध्यान करने बैठ रहे हैं और बिना किसी मार्गनिर्देशन के, बिना किसी गुरु के वो घंटों बैठे रहते हैं। करना क्या चाहते हैं? वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वैसे ही चेतना के बारे में यदि कोई भी किसी को संशय है, तो अवश्य वो बिल्कुल उसका निवारण करना चाहिए, तभी आप कोई साधना कर पाएँगे। तो जैसे हम देखते हैं कि ज्ञान मार्ग पे तो कोई साधना बताई ही नहीं गई। उसका कारण यही है कि जब आप पहले से ही पूर्ण हैं, जब आप पहले से ही अद्वैत है, पहले से ही समाधि है, तो क्या साधना करेंगे? इसी कारणवश साधना का बहुत ज़्यादा प्रयोजन नहीं रहता ज्ञान मार्ग में, परंतु यदि अशुद्धियाँ हैं, यदि अस्पष्ट नहीं है कुछ, यदि ज्ञान में स्थिति नहीं आई, तो श्रवण, मनन, निधि ध्यासन धीरे-धीरे करते रहना चाहिए। अंत में जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है, वहीं पर आपका जो स्वरूप है, उसको जानना, उसके प्रति जो भी आप बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं, उसको जान लेना और जो बुद्धि से परे है, वहाँ समर्पण आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं ज्ञान मार्ग पे। फिर आपने पूछा है कि निधि ध्यासन की साधना कैसे की जा सकती है? तो वो वही बात अभी हमने करी कि जो पहले उसे समझना चाहिए कि निधि ध्यासन है क्या? नित्य जो है चेतना में स्थिति। अब ये नहीं समझना चाहिए कि
हमेशा चेतना बनी रहे। वो उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और वही एक तरीके का अवरोध हो गया कि नहीं, नहीं, थोड़ी देर के लिए भी चेतना चली गई तो क्यों चली गई? उसी में अपने आप को आप परेशान होने लगे। तो वैसा भी नहीं करना है। जब आवश्यक है तब चेतना होनी चाहिए और जागृत अवस्था में चेतना बनी रहनी चाहिए पहले। उसके बाद जब जागृत अवस्था से आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके वो अपने आप ही स्वप्न में या सूक्ष्म में या निद्रा में आने लगेगी। तो उसके लिए कुछ प्रयोग कर सकते हैं, वो भी किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करने चाहिए ताकि बिल्कुल स्पष्ट रहे कि प्रयोग कैसे किए जा रहे हैं और उनकी एक अनुकंपा या कृपा जो है वो साथ में जुड़ी रहती है। तो आशा है कि आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। आगे चलते हैं। शिवम ने एक प्रश्न पूछा है शिवम सिंह ने कि मेरे लिए आप अनुभव है और मैं अनुभव करता। आपके लिए मैं अनुभव हूँ और आप अनुभव करता। हम कह सकते हैं कि दोनों ही अनुभव है और दोनों अनुभव करता। इसीलिए अनुभव और अनुभव करता एक है। क्या ये तर्क सही है? नहीं, ये तर्क सही नहीं है क्योंकि मुझे लगता है जो लोग सत्संग में जुड़े हैं वो भी बड़ा आराम से इसको देख के पहचान जाएँगे कि कहाँ त्रुटि है। पहली त्रुटि तो यही है कि मेरे लिए आप अनुभव है और मैं अनुभव करता। यानी कि 2 में विभाजित हो गया कि एक जो है वो अनुभव करता भी अनेक हो गए कि आपके लिए मैं अनुभव हूँ और आप अनुभव करता। यानी कि आप अलग अनुभव करता है और मैं अलग अनुभव करता हूँ। पर ये तो सत्य नहीं है। ये मानना तो गलत है कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही अनुभव करता है। अगर हमने स्वयं को व्यक्ति मान लिया तब ये भ्रम आ जाता है। या कई बार पढ़े-लिखे जो ग्रंथों में भी या शास्त्रों में भी या कई जगह कई मार्गों पे ये अवधारणा बन जाती है कि आत्मा मेरे अंदर है और जब मृत्यु होती है तो आत्मा कहीं निकल के चली जाती है। तो उस आत्मा को ही लोग दृष्टा या हर व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं कि जब पैदा हुए उसके कुछ समय के बाद मेरे अंदर ये क्षमता आई कि मैं देख सकूं, जान सकूं, स्मृति आई, बुद्धि विकसित हुई, फिर अनुभव आने शुरू हुए और जब मृत्यु हो जाएगी तो अनुभव बंद हो जाएंगे। तो जितने व्यक्ति हैं उतने आत्मा है या उतने अनुभव करता है। तो ये तो मूल अज्ञान है। इस पे तो थोड़ा मनन करना चाहिए कि ये सत्य है कि नहीं है। और अगर आप ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, तो व्यवस्थित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अनुभवकर्ता में और अनुभव में क्या भिन्नता है या दोनों एक भी हैं तो कैसे एक है और अनुभवकर्ता एक है तो वो क्यों कहा जाता है कि अनुभवकर्ता अद्वैत है, मतलब एक ही है अनुभवकर्ता, उसमें दो अनुभवकर्ता नहीं है। आपने लिखा है कि हम कह सकते हैं कि दोनों ही अनुभव हैं और दोनों अनुभव करता, इसलिए अनुभव और अनुभव करता एक है। ये तर्क भी सही नहीं है कि दोनों ही अनुभव करता है, दो नहीं है अनुभव करता, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो दृष्टिकोण है, जो उसकी अभिव्यक्ति है, वो भिन्न-भिन्न रूप से हो रही है। यानी कि एक उपकरण और है, एक उपकरण मेरा शरीर है। जैसे मैं अपने शरीर को एक उपकरण की तरह देख सकता हूँ, वैसे ही किसी और का शरीर जो है वो भी उपकरण की भांति ही है। तो जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो समझिए कि एक नया दृष्टिकोण, एक नया उपकरण है वो। जैसे कि एक नया कैमरा, उससे उसी बिल्डिंग को आप अलग दृष्टिकोण से देख पाएँगे। तो इसमें वो सीमित नहीं हो गया जो अनुभव कर रहा है, ये उसकी सीमाएँ नहीं है। ये हम प्रयोगों से भी जान सकते हैं, थोड़ा गहराई में उतर के भी तर्क से भी देख सकते हैं कि 2 नहीं है और जो निर्गुण है, वो कैसे विभाजित होगा। और एक तर्क से देखिए कि जैसे-जैसे सूक्ष्म होते जाते हैं वैसे एकता बढ़ती जाती है। जैसे कि हवा एक है, पानी एक है, आकाश एक है। तो मन जो आकाश से सूक्ष्म है, वो 2 कैसे हो सकता है? और जब मन का भी जो अनुभव कर रहा है, वो उसमें कैसे विभाजन हो सकते हैं? ज्योति ने लिखा है कि एक आकाश को अलग-अलग रूप से देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं वर्णन कर रहा हूँ कि यहाँ नीला आकाश है, खालीपन-सा है।
आप अपनी जगह जहाँ पे जिस भी शहर में हैं वहाँ से देखेंगे और वही गुण आप वर्णित करेंगे कि हाँ, नीला है यहाँ पर भी, कुछ बादल हैं और खालीपन है। तो हम एक की ही बात कर रहे हैं, उसमें कोई विभाजन थोड़े ही हो गया। जैसे कि एक और उदाहरण आता है घटाकाश और महाकाश। अब इसको थोड़ा गहराई से समझिए कि आकाश में घड़ा है कि घड़े के अंदर आकाश है। जब आकाश आप घड़े को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, अगर उस घड़े के अंदर पानी है, तो वो पानी भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। परंतु जो आकाश है, अगर आपने घड़े को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा, तो उसके साथ क्या आकाश भी की जगह बदल गई? आकाश में विभाजन हो गया अगर घड़ा है तो। तो ध्यान से देखेंगे तो घड़े के अंदर आकाश नहीं है, आकाश में घड़ा है और आकाश में कोई विभाजन नहीं होता अगर घड़े होने मात्र से। वैसे ही अनुभवकर्ता जो है वो एक ही है। आप ये एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आकाश है, उस आकाश में जानने की क्षमता है, तो उसको अनुभवकर्ता समझ लीजिए कि सारे जो अनुभव है वो एक ही तत्व को हो रहे हैं, जो कि अस्तित्व है या अनुभव करता है। अब ये बुद्धि से परे ही है एक तरीके से, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे उसका अनुभव करना है या मुझे बुद्धि से जानना है, तो बुद्धि नहीं जान पाएगी। तो नेति-नेति का ही प्रयोग यहाँ पे किया जाता है कि मैं ये नहीं हूँ, नकारात्मक जो ज्ञान है। तो जो नकार रहा है, जो सबको छोड़ रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, वो भी तो है, उसको तो ये नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं। इसी कारणवश होनापन जो है वही सत्य है, जो कि मैं हूँ और जो ये कह रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसको कैसे नकारेंगे? इसी कारणवश नकारात्मक रूप से हम जानते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो है ही नहीं। एक और उदाहरण से समझिए, जैसे रोशनी है। अब रोशनी को आप स्पेस में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, तो वहाँ रोशनी नहीं दिखती। सूरज से तो रोशनी अगर माना जाए कि सूरज से पृथ्वी तक आ रही है, तो बीच में जो जगह है, जो सौर्य जो पृथ्वी का एनवायरनमेंट है, उसके बाहर अगर आप निकलते हैं अंतरिक्ष में, तो वहाँ पे तो बिल्कुल प्रकाश का अभाव सा प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। तो जब तक कुछ अवरोध नहीं उत्पन्न होता, तो प्रकाश नहीं देख सकते और आप प्रकाश में जो भी देख रहे हैं, वो प्रकाश ही देख रहे हैं, पर वहाँ पे कुछ अवरोध है, तब आप उसको देख पा रहे हैं। वैसे ही अनुभव करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसका ज्ञान वैसे नहीं हो सकता कि कोई अनुभव के रूप में अगर करना चाहें तो ज्ञान असंभव है, क्योंकि फिर वो अनुभव बन जाएगा, अनुभवकर्ता कैसे रहा? पर वो नहीं है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे रोशनी है, हर अनुभव में आप रोशनी का ही अनुभव कर रहे हैं, पर रोशनी को आप बिना किसी अवरोध के नहीं देख पाएँगे। पर है क्या? रोशनी ही तो है, अगर हम दृष्टि की बात करते हैं जो आँखों से दिखता है, तो केवल प्रकाश ही तो दिख रहा है और क्या दिख रहा है? अ, अलग-अलग तरीके से उसका खेल चल रहा है प्रकाश का। तो इसलिए अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं, पर ये तर्क जो आपने प्रयोग किया है वो गलत है। फिर एक और आपका प्रश्न था शिवम का कि तार्किक ज्ञान बलहीन क्यों प्रतीत होता है? इसे बनाए रखना बहुत कठिन है, बार-बार भूल जाता हूँ। देखिए, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, कोई साधना नहीं है कि मुझे हमेशा याद रखना है। आप कितनी बार याद रखेंगे कि मेरा नाम ये है? आपने एक बार गरम तवे को छू लिया, जो गुरुजी बार-बार उदाहरण देते हैं। तो जब दोबारा उसको छूने जाएँ, तब याद रहना चाहिए कि हाँ, ये गरम है, इसको नहीं छूना है। बस उतना ही काफ़ी है। वैसे ही कि मेरा स्वरूप क्या है, ये एक बार आपने तार्किक रूप से बेशक जान लिया, फिर उसको बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब आवश्यक है वो आ जाए उतना ही बहुत है। और ज्ञान में धीरे-धीरे जब निष्ठा आती रहती है, तो वो आपको दिखेगा कि अभी भी जो मेरा अनुभव है, वो अद्वैत का ही अनुभव है। जब चाहें आप उसको देख सकते हैं कि हाँ, अभी भी अद्वैत के सिवा कुछ नहीं है। परंतु जब हमें लगता है कि नहीं, ये किसी ने कहा है, परंतु ये मेरा अनुभव तो है नहीं, या ये सैद्धांतिक बात है, ये बौद्धिक बात है, ये कहीं लिखा हुआ है पर उस पे विश्वास नहीं हुआ। मेरे को तो जीवन यापन के लिए काम करना ही पड़ेगा, मुझे तो जीवन यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
और नहीं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? और इस तरह के अनेकों तर्क आ जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं जीवन यापन में कि सत्य क्या है। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो आपकी गतिविधियाँ हैं उनको बंद करना है, परंतु ये कहा जा रहा है कि सत्य क्या है उसे पहचानना है। हर क्षण, हर हर समय आपके सामने वो प्रकाशित रहेगा। हर अनुभव एक अनुभवकर्ता की ओर ही आपको लेके जाता है, क्योंकि अनुभव जो है वो मिथ्या है। अनुभव जो है वो अनुभवकर्ता से भिन्न नहीं है। तो कोई जो ऊपर भी कहा गया था कि अनुभवकर्ता को कैसे सिद्ध करें? तो हर अनुभव में तो अनुभव करता है। क्या कभी ऐसा संभव है कि अनुभव है और अनुभवकर्ता नहीं है? तो हर अनुभव में अनुभव करता है, या हर अनुभव अद्वैत का ही अनुभव है, या आप कहें कि अद्वैत का अनुभव संभव नहीं है। तो दोनों बातें एक ही हैं कि अद्वैत का अनुभव नहीं किया जा सकता, या फिर हर अनुभव अद्वैत का ही अनुभव है। तो ये बुद्धि से फिर परे की बात आ जाती है, जैसे हम अद्वैत कहते हैं, तो वहाँ पे समर्पण होना आवश्यक है। वहाँ पर वहाँ पर एक तरीके का थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो कहा गया है वो कैसे है। तो पहले तार्किक रूप से ही समझना चाहिए, और ये कहना ठीक नहीं है कि तार्किक बलहीन है। देखिए 2 रूप हैं, एक आप अनुभव से जान सकते हैं या तर्क से। तर्क जो है वो अनुभव आधारित ही होता है, और यदि आपने उस पे श्रवण, मनन काफ़ी किया है, तो तर्क ठोस हो जाता है, फिर तर्क निराधार नहीं होता। और तर्क पे भी आप एक प्रमाण माना गया है ज्ञान मार्ग में तर्क को। तो तार्किक को बलहीन कैसे कहा जा सकता है? बल्कि उसमें तो बहुत बल होता है। आप कभी भी तर्क के आधार पे जान सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। पर अनुभव का अपना महत्व है। इसीलिए अगर कभी इस तरह की संभावना होती है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं और तर्क पे आपको कहीं न कहीं संदेह सा उत्पन्न हो रहा है, वो उसमें आप स्थिर नहीं है, तो कुछ प्रयोग करके देखिए, और उस प्रयोग से वो सिद्ध हो जाएगा। कुछ चिन्ह मिलने लगेंगे कि कैसे सब एक है, कैसे कैसे मैं जानूँ कि जो गुरु ने कहा है वो सत्य है। तो वो एक ही तरीका है, तर्क से पहले उसको तौलिए, और बाद में उसको अगर विश्वास नहीं है, तो अनुभव पे लाके देखिए, उसको प्रयोग करिए। तो कुछ चीज़ें तो हैं जो प्रयोग से सिद्ध हो जाएँगी। कुछ चीज़ों को प्रयोग करके सिद्ध करने में बहुत समय लगेगा, या कुछ है जो कि आप प्रयोग करके सिद्ध कर ही नहीं पाएँगे। जैसे कि अद्वैत, अद्वैत को आप कैसे सिद्ध करेंगे प्रयोग से, कि कौन-सा ऐसा अनुभव है कि अभी अद्वैत दिख जाए मुझे? तो यहाँ पर तो तर्क को ही प्रयोग में लाना पड़ता है, और तर्क से बिल्कुल सिद्ध हो ही जाता है, बिना किसी संदेह के कि और कुछ होने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए शब्दों का चयन भी ऐसे किया है कि अद्वैत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक है, 2 नहीं है। अनुभव और अनुभवकर्ता 2 नहीं है। क्योंकि अगर उन्हें एक है कहेंगे तो भी ये प्रश्न आएगा कि कौन है जो कह रहा है कि एक है? तो 2 नहीं है कह के छोड़ दिया, और उसके बाद कोई सवाल, कोई संदेह रह नहीं जाता। ज्योति ने पूछा है, परम को कैसे परिभाषित करें? परम से आपका क्या अर्थ है? परम सत्य, परम परमात्मा, या परम ज्ञान? आप ज़रा बताएँगे? ज्योति से मैं पूछ रहा हूँ। परम तत्व, परम तो किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है ना? तो परम का अर्थ है जो किसके साथ आप उसको जोड़ रहे हैं? परम आनंद, परम ब्रह्म, ओके। देखिए आप ब्रह्म कहिए या परम ब्रह्म कहिए, परब्रह्म कहिए, परम के 2 अर्थ हो सकते हैं, एब्सोल्यूट, या उसके आगे कुछ नहीं है, उसके परे कुछ नहीं है, वही अंतिम है। तो जो सगुण ब्रह्म है, उसको हम कई बार कह देते हैं कि ब्रह्म, या सगुण ब्रह्म। और जो निर्गुण है, जिसमें कि निर्गुण, सगुण दोनों समाहित हो जाते हैं, उसको परब्रह्म कह देते हैं। जो सगुण के परे है, जो प्रकट है, उसके भी परे है, उसको हम परब्रह्म कह देते हैं। पर परब्रह्म भी कह सकते हैं या ब्रह्म कहें, वो बात एक ही है। तो वो 2 नहीं है कि ब्रह्म अलग है और परब्रह्म अलग है। आप सुविधा के लिए परब्रह्म कह सकते हैं, और ब्रह्म कहेंगे तब भी उसका अर्थ वही रहता है कि ब्रह्म का अर्थ ये नहीं कि परब्रह्म एक पायदान ऊपर है ब्राह्मण से, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो जो गुरुजी ने चित्त की परतों का एक वीडियो है,
उसमें ऊपरी परत और सबसे निचली परत जो है वो परब्रह्म की ही दिखाई है। तो परब्रह्म को उन्होंने वहाँ पे कहा है, पर बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण कहो या परब्रह्म कहो। तो उसमें नहीं फँसना चाहिए कि परब्रह्म जो है वो कोई विशेष स्थिति है जो ब्राह्मण के भी ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही हैं। आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, आप उसको बुद्धि से भी नहीं जान सकते, आप उसको अज्ञेय है वो ब्राह्मण, पर वो अभी भी है और वो आपसे भिन्न नहीं है। तो वो हुआ जा सकता है, यही कह इतना ही कह के हम समाप्त कर देते हैं कि ब्राह्मण हुआ जा सकता है, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्राह्मण हूँ। तो जो मैं की स्थिति है वो ब्राह्मण में आ सकती है, परंतु वो क्या है, उसका तत्व क्या है, वो नहीं पहचाना जा सकता, इसलिए अज्ञेयता है। जैसे प्रकाश है, उसको आप जान नहीं सकते, वो अज्ञेय है। अब कहानी थ्योरीज बहुत पीछे उसकी बन जाएंगी, एक उदाहरण है। दिखेगा तो आपको प्रकाश ही, पर वैसे उसका कोई अनुभव भी नहीं होता। तो अनुभव जो है वो नकारात्मक उसका ही होता है, जो मिथ्या है, जो बदल रहा है, उसी का अनुभव होता है। जो मैं हूँ वो हुआ जा सकता है, और मैं ही ब्राह्मण हूँ, और अंत में आप ये समझ लीजिए कि मुझ में और अनुभव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही, वही अद्वैत है। क्योंकि जो कुछ भी बाहर है, एक तो बाहर अंदर की परिभाषा ही गलत है, क्या बाहर है और क्या अंदर है। तो दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है, ये समझना आवश्यक है। तो परब्रह्म पे हम बात कर रहे थे, तो परब्रह्म और ब्राह्मण आप एक ही मान के चलिए, उसमें कोई भेद नहीं है। तो दोबारा आते हैं शिवम के प्रश्न पे कि तार्किक रूप से जानना पहला कदम है, और अंत में आपको उसको या तो तार्किक रूप से जान करके उस पर निष्ठा आ जाएगी, या फिर कुछ अनुभव और प्रयोग करके उस पर निष्ठा आ जाएगी। इसे बनाए रखना बहुत कठिन है, बार बार भूल जाता हूँ, तो बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने समझ लिया तो जब आवश्यक है वो आ जाएगा। फिर अंकेश का अगला प्रश्न था कि अगर कोई साधक अपने मित्रों के साथ रहता हो और मित्र भौतिकवादिता में लिप्त है, और साधक पर वो अपनी धारणाएं लादने के लिए तत्पर है, साधक का शांत व्यवहार भी उनको खटकता हो, साधक को कमजोर शक्तिहीन समझते हो, उनकी आदतें भी दूषित हो गई हैं, ऐसे में साधक को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे मित्रों से दूरी बनाए? ये सवाल ही, ये तो सवाल, मतलब क्या सवाल है ये? आपको तो आवश्यक है कि उनसे दूरी बनाई जाए, अगर आप साधक कह रहे हैं अपने आप को तो। पहली चीज। दूसरी, ये ऐसे में साधक को क्या करना चाहिए? साधक को यही करना चाहिए कि उनसे यथासंभव दूर रहा जाए। अगर भौतिक रूप से दूरी असंभव है किसी कारणवश, तो मानसिक रूप से आप अपने आप को उससे अलग कर लीजिए। जैसे कि कमल है, वो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, परंतु उससे बिल्कुल छू नहीं पाते, कमल के पत्ते पे भी कीचड़ नहीं चिपकती। वैसे ही आप रहिए, वैसे ही संसार से आप कहाँ भागेंगे? देखिए, अभी आप मित्रों की बात कर रहे हैं, आप कहीं और जाएंगे, हो सकता है आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनसे आप दूर नहीं भाग सकते, उनके साथ आपको रहना है, उनके साथ काम करना है। तो एक सीमा है, एक हद तक तो आप किसी से दूर भाग सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि आप आया कोई और दूर भाग गए उठ के। मानसिक रूप से तो आपको पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, किस तरह के विचारों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या मनन चल रहा है, उस पे किसका जोर है, वो किसके नियंत्रण में है। तो जैसे जैसे चेतना जागृत होएगी, तो आप देखेंगे कि संसार ही निर्वाण है, संसार आपसे भिन्न नहीं है। जो मुझसे भिन्न नहीं है, उससे मैं दूर कैसे भागूं? इस पे थोड़ा मनन कीजिए। जो मैं ही सब कुछ हूँ, तो एक करुणा, एक प्रेम आ जाता है। फिर किसी का व्यवहार कैसा भी हो, आप उससे, ऐसा नहीं होता कि आप उससे घृणा करने लगे, आप उससे द्वेष करने लगे, ऐसा भी नहीं है। आप जो आवश्यक कदम है वो उठाइए। अगर आपको सख्त होना है कि ये व्यवहार आपका उचित नहीं है, तो वो कह सकते हैं आप कि ये मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे आपका भी कुछ ना कुछ तो वो है, निर्भरता, कि आप चाहते हैं कि उनके साथ रहना और उनको छोड़ भी नहीं सकते, किसी ना किसी तरह की कुछ आसक्ति भी है। और आप एक प्रभावित भी हो रहे हैं कि उन्होंने कुछ कह दिया तो आप
पे उसका प्रभाव पड़ गया। आप तो इन सब से परे हैं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, उसमें स्थित रहिए और एक खेल की तरह, एक लीला की तरह सब कुछ चल रहा है, वैसा जानिए। उनको समझाया नहीं जा सकता, तो क्या उनको समझाने का प्रयास मूर्खता होगी? देखिए, कोई अगर आपसे पूछने नहीं आ रहा है, तो उसको जाके ज्ञान नहीं बाँटना है। तो वो समय का व्यर्थ ही करना है। आप अपना प्रयास, अपना ऊर्जा, अपना समय सब व्यर्थ करेंगे। अगर किसी को रुचि ही नहीं है और आप उसको जाके खाना दे रहे हैं, अब किसी को भूख नहीं है तो कैसे आप खाना खिलाएँगे? आप किसी को खाने के पास ले जा सकते हैं, पर खाना खाएगा तो वही। वैसे ही आप किसी को बलपूर्वक ज्ञान नहीं दे सकते, जब तक कि प्यास नहीं लगी है। प्यास किसी को नहीं दे सकते आप। आप पानी दे सकते हैं, पर प्यास नहीं दे सकते और पानी भी वही पिएगा जिसको प्यास लगी है। आप किसी को ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो ये प्रयास करना निरर्थक रहता है कि जो आपके आपके अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जो आप समझते हैं कि उनको ज्ञान नहीं हुआ, उनको ज्ञान देने का प्रयास करना आवश्यक नहीं है। जो पूछे कि ये मुझे मेरा प्रश्न है, मेरे समस्या का हल करना है, तब आप उनको अवश्य बताइए, उनका मार्गदर्शन यथासंभव कीजिए। नहीं तो उनको वहाँ भेज दीजिए कि ये बोधि वार्ता है, उनसे जुड़िए, ये वीडियो के लिंक भेज दीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। पर ज़्यादातर देखा गया है कि जिसमें रुचि नहीं है, जिसको प्यास नहीं लगी है, उसको कुछ बताकर, उसको कुछ कहकर आप अपना समय ही व्यर्थ करेंगे। किसी कारणवश साधक उनके साथ रहने के लिए बाध्य है, तो इस परिस्थिति में साधक को क्या करना चाहिए? ये भी हमने बात कर ही ली, अगर आपको रहना ही है और कोई संभावना नहीं है, तो अपने आप को मानसिक रूप से एक दूरी बना लीजिए। उसमें रुचि मत लीजिए। कुछ समय तक हो सकता है वो आपको कुछ गलत तरीके से व्यवहार करे, उसको अनदेखा कर दीजिए और उचित रूप से संदेश भी दे दीजिए जहाँ आवश्यक है, कि ये मुझे पसंद नहीं है और वहाँ से हट जाइए। तो धीरे-धीरे करके उनका भी व्यवहार बदलने लगेगा और अंत में जब आप ज्ञान में स्थित हो जाएँगे, तो आप देखेंगे कि बाहर की परिस्थितियाँ अपने आप बदलती हैं। फिर आपके पुराने जो दोस्त हैं, संबंधी हैं, उनसे धीरे-धीरे कम हो जाता है नाता और नए दोस्त, नए संबंधी तो नहीं, नए साधक और अलग-अलग जो आपके समान रुचि रखते हैं, उनसे रिश्ता ज्ञान का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, वो जुड़ने लगता है, जो आपकी सहायता करे आपके मार्ग पे चलने के लिए। उसी को सत्संग कहते हैं, कि जो सत्य को प्रेम करते हैं और वो एक साथ जब बैठें, तो सत्संग हो गया। उसका संग, उसका साथ, उसमें रुचि, उसमें आनंद, वही सत्संग है। ज्योति ने पूछा है, क्या दृष्टि अर्थात अनुभव क्रिया है? जी हाँ, हम उसको कह सकते हैं, दृष्टा जो है वो अनुभव करता है, दृश्य जो है अनुभव है और दृष्टि अनुभव क्रिया है। दृष्टि को अनुभव क्रिया को अंग्रेजी में एक्सपीरियंसिंग कहा है। तो एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसिंग। तो दृष्टि को हम कह सकते हैं कि अनुभव क्रिया है या समाधि है या तथाता है या जो है वो है, जैसा है वैसा है। उसको दृष्टि भी कह सकते हैं। आनंद बोधि का एक प्रश्न था कि जीव की वर्तमान स्थिति या उसके वर्तमान के कर्म ही उसकी प्रगति दर्शाते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है कि आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो उसमें जो परेशानियाँ, जो संभावनाएँ जो उत्पन्न हो रहा है, वो एक तरीके से संकेत है कि क्या रहा है अभी तक जीवन में या किस तरह के आपके कर्म रहे हैं, किस तरह के आपके संबंध हैं, उनको देख के एक संकेत मिल जाता है आपकी कहाँ रुचि है। जैसे आपने ही विवरण में दिया था कि अगर कोई पूरी तरह से संसार में डूबा हुआ है, केवल उसको खाना-पीना, मनोरंजन और अनेक तरह के व्यसन और उसी में उसका पूरा जीवन है कि मैं ही शरीर हूँ। तो आप जान सकते हैं कि उसका जो मूलाधार और स्वादिष्टान वहीं पे उसके अभी पहुँच है, उसके आगे बढ़ा नहीं है। तो आपके जीवन में जो प्रिय है, जहाँ पे आपको रस आ रहा है, जिसमें आपकी रुचि है, आपके किस तरह के मनोरंजन है, किस तरह का साहित्य आप पढ़ रहे हैं,
किनको आप सुनते हैं या जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इस तरह के जो प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ? तो ये अलग-अलग तरह के जो 5 चक्रों का 7 जो चक्र हैं, उसमें आप जाएँगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे अभी कौन-सा चक्र सक्रिय है। वैसे तो ये ज्ञान मार्ग से परे का विषय है, परंतु काफ़ी उपयोगी है ये जानने के लिए कि किधर पे अभी हमारी कौन-सी परत, इसी को चक्रों को ही परत कहा गया ज्ञान मार्ग में, बोधि वार्ता में, कि आपकी बुद्धि की परत सक्रिय है कि भावनाओं की, चेतना की, या आप केवल भूख, प्यास, संवेदनाओं, वेदनाओं उनके पीछे ही भाग रहे हैं, सुख के पीछे या दुःख से दूर। तो इस तरीके से आत्म मूल्यांकन करना आवश्यक होता है हर साधक को, और वो जान जाएगा कि अभी की मेरी स्थिति कहाँ पर है, कौन-सी परत ज़्यादा सक्रिय है। और धीरे-धीरे आप चेतना में जैसे जागृति होती है और उसमें प्रतिष्ठितता होती है, स्थिति आती है, तो नीचे की परतें अपने आप खुलने लगती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भावनाएँ आनी बंद हो जाएँगी, भावनाएँ आएँगी, पर वो आपको नियंत्रण नहीं कर पाएँगी, आप उनको नियंत्रित कर पाओगे। तो बुद्धि की परत जो है वो भावना से ऊपर है, तो बुद्धि अगर काम कर रही है, तो भावनाएँ नियंत्रण में रहेंगी। वैसे ही चेतना की परत सबसे ऊपर मानी गई है, उसके बाद उसके नीचे की सारी परतें उसके नियंत्रण में आ जाती हैं। तो ज्ञान से केवल इतना ही होता है कि आप जान सकते हैं कि कहाँ पर मैं हूँ अभी, किस जगह मेरी स्थिति है, क्या सुधार की आवश्यक, और कहाँ पर अशुद्धियाँ हैं, उनको दूर किया जा सकता है, कहाँ पर अटकाव है, कहाँ पे फँसे हुए हैं। तो इस तरीके से आत्म-मूल्यांकन करें और आगे बढ़ें। विशाल ने पूछा था कि जो अवधूत गीता का पहला ही श्लोक है, ईश्वर अनुग्रहात् एवं पुंसाम् अद्वैत वासना महत् परित्राणाद् विप्राणाम उपजायते। तो इसमें ईश्वर क्या है? ईश्वर से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, ईश्वर का प्रयोग शायद पूरे अवधूत गीता में केवल एक ही बार किया गया है, वो पहले श्लोक में। और ईश्वर का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज्ञान मार्ग में होता नहीं है, परंतु ईश्वर को अगर आप समझेंगे तो विश्वचित्त समझ सकते हैं या गुरु क्षेत्र भी समझ लीजिए। और इस पे अगर हम बात करें कि इसमें इसका इस तात्पर्य क्या है इस संदर्भ में, तो यहाँ कहा गया है कि ईश्वर अनुग्रहात, ईश्वर की जो कृपा है, अनुग्रह मतलब कृपा, से ही अद्वैत की इच्छा उत्पन्न होती है। देखिए, बहुत सुंदर बात है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि, चलिए मैं यहाँ सत्संग में भी जो जुड़े हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसी में इच्छा है अद्वैत की, मतलब ज्ञान की, और किसी में नहीं है, तो वो मूल कारण क्या है कि आप में है और किसी और में नहीं? क्या कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति में तो बहुत पागलपन की हद तक अध्यात्म पीछे वो भागता रहता है, और एक जो है उसको देख कर के वहाँ से भागने की इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ, विशाल ने कहा इच्छा, मेरा प्रश्न वो नहीं है कि, प्रश्न ये है कि इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? किस कारण वजह से उत्पन्न होती है? हल्दर ने कहा कृपा, ज्योति ने कहा कृपा, बहुत सुंदर। और किसी का कोई कहना चाहते हैं? अब कृपा पूछेंगे, कृपा क्यों होती है फिर? कृपा भी क्या अकारण होती है, या कोई जो प्रिय है उन्हीं पे कृपा होती है? ईश्वर को जो प्रिय है, और जो प्रिय नहीं है उस पे कृपा नहीं होगी। तो कोई कारण नहीं है, राजीव ने कहा, कोई कारण नहीं है, बस जब होता है तो कृपा कह देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, कोई कारण मिलेगा नहीं, मुमुक्षु की इच्छा। हाँ, ज्योति ने कहा है मुमुक्षु की इच्छा, पर अब दोबारा प्रश्न आएगा कि भई ये मुमुक्षु की इच्छा क्यों आई? तो 2 ही कारण होते हैं, जिज्ञासा और दुःख। फिर पूछेंगे कि जिज्ञासा क्यों उत्पन्न हुई? फिर पूछेंगे ये दुःख से दूर भागने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? तो कहीं कुछ उत्तर मिलेगा नहीं जो कि आपको संतोषजनक मिले। तो इच्छा के पीछे एक ही कारण समझ में आता है, उसको कहते हैं कृपा। अब कृपा क्या है कि क्यों है किसी पे, क्यों नहीं है किसी पे, और हम उसको ही क्यों कहें कि जो अध्यात्म में आ रहा है तो उसी पे कृपा है। तो ये एक तरीके से उत्तर नहीं मिल सकता इनका कि क्यों कृपा है किसी पे और क्यों नहीं है। हल्दर ने कहा है छाता उल्टा या सीधा। हाँ, वो समझ सकते हैं, कई तरीकों से आप इसको समझ सकते हैं, परंतु देखिए, कृपा भी 3 तरह की होती है। एक होती है ईश्वर की कृपा, एक होती है गुरु की कृपा, एक होती है
अपने आप अपने ऊपर कृपा करना, क्योंकि अंत में तो सब कुछ ब्रह्मन ही है ना। तो जब तक मैं स्वयं अपने ऊपर कृपा नहीं करूँ, तो ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा, शास्त्रों की कृपा, वो भी समझ में नहीं आती। तो तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु यहाँ पे जो संदर्भ प्रयोग में लाया गया है कि ईश्वर की कृपा के बिना अद्वैत के प्रति इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। तो आप सब लोग जो भी साधक हैं, जो भी ज्ञान मार्ग में हैं या जो भी अध्यात्म में जुड़ते हैं, उन पे असीम कृपा है। नहीं तो इसके आस-पास भी नहीं आ सकते। बहुत दूर से ही आप भाग जाएँगे देख कर के। तो इस पे मनन कीजिए कि कृपा क्या है? क्यों किसी पे होती है, क्यों किसी पे नहीं होती? और अंत में जब कुछ मिला नहीं तो कह दिया कि ईश्वर की कृपा से ही अद्वैत की वासना उत्पन्न होती है। जब तक इच्छा नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर आगे कहा कि महद् भय परित्राणाम विप्रनाम उपजायते। तो विप्र जो है वो 3 तरह के होते हैं। जब व्यक्ति कोई पैदा होता है तो उसको शूद्र कहते हैं, यानी कि वो दुःख से दूर भागता है, सुख के पीछे भागता है, रोता है, इधर-उधर, केवल उसको अपने सुख के बारे में ही संबंध है और किसी से कुछ नहीं लेना-देना। फिर जब संस्कार उत्पन्न होते हैं, जब स्मृतियाँ उत्पन्न होती हैं, तो वो एक तरीके से दूसरा जन्म होता है। फिर विप्र आता है, विप्र का अर्थ होता है जो कि विद्वान। तो यहाँ कहा गया है कि 2 चीज़ें कही, महत् भय परित्राणम, यानी कि जो महान भय है उससे मुक्ति मिलती है। भय एक तरीके से भावना को कहा व्यक्त किया है। जो सबसे महान भय है वो है मृत्यु का भय, या मैं नहीं रहूँगा उसका भय, या अज्ञेयता का भय। तो उससे मुक्ति मिल जाती है। और जो विप्र यानी कि विद्वत्ता है, जो बुद्धि है, वो तीक्ष्ण हो जाती है। विप्रानाम उपजायते, तो विप्र बुद्धिमान को कहा गया है, ज्ञानी। और अंत में जो ज्ञानी है वो पूर्णतः मुक्त है, क्योंकि वो जान जाता है कि कोई भी बंधन मेरा नहीं है। तो जो 4 वर्ण हैं वो भी इन्हीं को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से ईश्वर को आप समझिए कि ईश्वर विश्वचित्त को यहाँ कहा गया, यहाँ पर कि क्योंकि देखिए, जो सबसे सूक्ष्म है जहाँ तक बुद्धि पहुँच सकती है, वो विश्वचित्त ही है। कारण शरीर बोल लीजिए, और कारण शरीर ही एक तरीके से विश्वचित्त ही है। उसमें मतलब आप कह नहीं सकते कि अनुभव से दिखाओ मुझे कारण शरीर क्या है। तो जो आपके अभिव्यक्ति हो रही है संस्कारों की, इच्छाओं की, वो एक तरीके से कारण शरीर ही है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वासनाएँ हैं, वो कारण शरीर की अभिव्यक्ति है। तो हल्दर ने कहा है कि तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, जा पर कृपा राम ते हो के होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जी, बहुत सुंदर। ये भक्ति मार्ग में तुलसीदास का कोई और मतलब तोड़ नहीं है, जिस तरीके से सुंदर अभिव्यक्ति उन्होंने करी है कि जिसपे राम की कृपा यानी कि ईश्वर की कृपा हो गई, उस पे सबकी कृपा हो जाती है। तो वो कृपा बरसने लगती है। ज्योति ने कहा है कि क्या ज्ञान बीज पड़ जाने के बाद भी इस मानव शरीर से ही साधना हो सकती है? क्या मृत्यु पश्चात साधना संभव नहीं है? देखिए, ज्ञान बीज जब पड़ेगा तो उसका प्रभाव इस जीवन में तो आएगा ही, और वो एक रूप से संस्कार की तरह अंकित है, वो वहाँ पर पड़ा हुआ है बीज। अब जैसे कोई भी बीज है, वो एक संभावना मात्र ही है बीज की। उसमें जब आप उसको सही तरीके से मिट्टी में कहीं डालें, रखेंगे, फिर खाद देंगे, पानी देंगे, हवा, सूर्य का प्रकाश, तो वो फलित हो जाता है। कब फलित होगा, कितना समय बाद उसमें वृक्ष बड़ा होगा, फिर फल आएंगे, किस तरह के फल आएंगे, जिस तरह का बीज है वैसे ही फल आएंगे। तो बीज तो पड़ जाते हैं ज्ञान के, और वो इस जन्म में भी फल देते हैं, और मृत्यु के पश्चात भी वो बीज कभी भी फलित हो सकते हैं। तो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी संस्कार पड़े हुए हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाएँगे। तो क्या मृत्यु के पश्चात साधना संभव नहीं है?
मृत्यु के बाद कई सारी संभावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कई लोग बिल्कुल बेहोशी की सी स्थिति में रहते हैं, जो कारण शरीर है, अगर उसमें ज़्यादा चेतना नहीं है, या फिर तुरंत जन्म हो जाता है, या फिर काफ़ी अरसे के बाद जन्म होता है। तो अलग-अलग लोकों में भी जा सकते हैं। ये सब फिर अटकलें लगाई जा सकती हैं कि निचले लोकों में जाएँगे कि देव योनि में चले जाएँगे, फिर वापस मृत्यु लोक में आ जाएँगे, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो सब पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उनको या तो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करना चाहिए, या फिर आप अभी जो जागृत की अवस्था है, जो आपके हाथ में है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आपकी सारी जो संशय हैं, जो सारे शंकाएँ हैं, वो निवारण होगा, ज्ञान में स्थिति होगी, और अंत में वही काम आने वाली है। आपका जो यहाँ कमाया हुआ पैसा है, जो वस्तुएँ हैं, वो कैसे साथ जाएँगी? वो तो यहीं छूटने वाली है, वो तो बिल्कुल कोई भी देख कर के बता सकता है। तो क्या साथ जा सकता है, और आप क्या साथ लाए थे? तो एक ही चीज़ मिलेगी कि संस्कार थे जो मेरे साथ आए थे, और संस्कार ही मेरे साथ जाएँगे। तो जो आपने किया इस जीवन में, उसका जो प्रभाव पड़ा, जिस तरह के संस्कार पड़े, वही आपके साथ जाते हैं। ज्योति ने आगे कहा, साधन सिर्फ़ शरीर ही है क्या? शरीर, आप भौतिक शरीर मत समझिए। शरीर अनेकों तरह के होते हैं, जैसे कि आप स्वप्न में देखते हैं, तो स्वप्न में एक नया शरीर होता है, वैसे ही सूक्ष्म लोक में एक नया शरीर होता है, वैसे ही देवलोक में शरीर होगा। तो शरीर के बिना तो अनुभव संभव नहीं है, इसीलिए शरीर स्वयं एक अनुभव भी है, इसीलिए ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि साधना जो है शरीर के साथ, शरीर के उपयोग से ही की जाती है। इसलिए मृत्यु लोक को बहुत महत्व भी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ एक संतुलन है, सुख और दुःख में, ज्ञान और अज्ञान में, अच्छाई और बुराई में, दोनों संभावनाएँ यहाँ पे पूरी तरह से उपलब्ध हैं। तो मृत्यु लोक को कम नहीं आँकना चाहिए, और कई बार तो कहा जाता है कि देव लोक में भी केवल आप अपने जो संग्रहित अच्छे कर्म हैं, वो निकल रहे हैं वहाँ पर, परंतु मृत्यु लोक में एक स्थायित्व भी है काफ़ी। तो इसको कम नहीं आँकें, इस जीवन को, इस शरीर को, इसकी उपयोगिता को समझना चाहिए कि आप पे कृपा है कि आप इस मनुष्य जीवन में आए हैं। फिर दूसरी कृपा है कि आपको अध्यात्म में रुचि है। तीसरी कृपा है कि आपको गुरु मिल गए हैं। तो इसको कम मत समझिए। ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है कि आपकी रुचि है और गुरु प्राप्त हुए हैं। तो उसमें समय व्यतीत कीजिए, उसमें डूब जाइए, उस आग में डूबिए, फिर आपकी अलग एक स्थिति रहेगी। विशाल ने कहा है कि क्या ऐसा है कि जहाँ संभावना होती है, वहाँ कृपा दिखती है? हाँ, ये भी कह सकते हैं कि संभावना तो सभी जगह है। संभावना ये भी है कि कोई नीचे की तरफ गिरे, या संभावना ये भी है कि कोई ऊपर की तरफ उठे। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि अच्छी संभावना दिखी इसीलिए कृपा हुई। कृपा हो गई बस, तो जिस पे कृपा हो गई वो गिर नहीं सकता। कितनी बार गिरेगा? जैसे ज्योति ने पूछा कि बीज, एक बार बीज पड़ गया तो वो फूटेगा ही कभी ना कभी। तो एक सच्चा बीज पड़ गया, अगर किसी ने सत्संग में सुन लिया गुरु के मुख से कि अद्वैत है, तुम ही ब्रह्मन हो। अब ये बीज पड़ा हुआ है, ये बहुत बहुत प्रभावशाली और बहुत शक्तिशाली बीज है। कभी ना कभी फलित होगा, जब जो वातावरण है वैसा है जैसा कि होना चाहिए, एक उचित वातावरण है, तो वो फलित हो ही जाएगा। कब होगा उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि समयहीनता है, कारणहीनता है, ज्ञानहीनता है, स्थानहीनता है। तो सब अभाव ही अभाव है, पर मैं हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ, जो मेरा अनुभव हो रहा है, वो बहुत सूक्ष्म है। कोई स्थूल अनुभव होता ही नहीं है, केवल आपको मन का अनुभव होता है। अब आप में और मन में क्या दूरी है? तो थोड़ा मनन कीजिए उस पे। तो ये जानना मेरे हिसाब से तो असंभव सा ही है, क्योंकि सब एक हैं, कोई सीमा रेखा नहीं है
कि इसमें संभावना है, उसमें संभावना नहीं है। कृपा तो सब जगह बरस रही है, अंत में ये कहा जाता है। केवल जो छाता है वो उल्टा पकड़ा है कि सीधा पकड़ा है, जैसे हल्दर ने कहा। अपना हमारे हाथ में क्या है? कृपा तो सूर्य के प्रकाश की तरह फैली हुई है, लेकिन अगर कोई कमरा बंद करके, पर्दे डाल करके और बोले कि अंधेरा है, तो उसमें क्या करा जाए? केवल पर्दा हटाना है, और पर्दा हटाना ही छोटा सा प्रयास है, जिससे कि वो पूरी की पूरी कृपा दोबारा से आपके ऊपर पड़ने लगेगी। आपके ही कुछ संस्कार थे जिसके उसको मान लेना चाहिए कि हाँ, मेरे ही कर्म थे जिनका परिणाम ये आ रहा है। तो जब वो हट गए, काफी हद तक जो आपके नकारात्मक या ऐसे संस्कार जो इस कृपा को रोक रहे थे, जैसे ही वो हटते हैं, तो वो एक तरीके से बारिश सी हो जाती है उसकी, और बारिश सीधी आपके ऊपर पड़ेगी। फिर आप विशाल ने आगे लिखा था कि मतलब जो चित्त का विकास वहां तक हो गया है, तो विश्व चित्त से कृपा होती है विकास क्रम के नियम के अनुसार। बहुत सारे नियम हैं। अब बहुत मुश्किल है ये कहना कि क्या चल रहा है, पर ये बात आपकी सही है कि जैसे जैसे विकास होता है जीव का, जैसे जैसे परतें खुलती हैं, जैसे जैसे पुराने संस्कार जो कि इसमें सहायक नहीं थे वो छटते हैं, तो स्वतः ही जो एक नियम भी है प्रकृति का, वो जीव ऊपर की तरफ बढ़ता है। या तो कोई स्थिर नहीं रह सकता, ऊपर या नीचे। तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो नीचे की तरफ बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जब थोड़ा बहुत प्रयास करके आपने समर्पण, श्रद्धा, कुछ आपने ना हल्का सा थोड़ा सा प्रयास किया, तो फिर आगे रास्ते बहुत खुलने लगते हैं। जैसे आप एक कदम उठाएंगे तो 10 कदम गुरु आपकी तरफ उठाएंगे। तो बहुत थोड़ा सा आपका प्रयास रहता है, बाकी तो फिर कृपा ही कृपा है, और कृपा की कोई छोर नहीं है। हमने अपने आप को ही बंद करके रखा हुआ था, आंखें बंद करी हुई थी और कह रहे थे कि रोशनी नहीं है। तो आंखें खोलना मात्र है, तो कृपा ही कृपा दिखेगी, सब जगह से वो बरसती है। सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि हम इसको सुन पा रहे हैं, हम इस ज्ञान को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। एक गुरु हमारे साथ हैं जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है हमेशा। तो कृपा को कम नहीं आंकना चाहिए। और किसी का कोई कुछ प्रश्न है या सुझाव है? हल्दर ने कहा है सत्य वचन। सत्य वचन सब गुरु की कृपा है जो प्रकट होती है अनेकों रूपों में, जो कोयले को हीरा बना देती। दोनों एक ही हैं, दोनों में क्या भेद है? दोनों का तत्व एक ही है। एक को कोयला जिसको आप छुपा के रखते हैं, और एक को हीरा कहते हैं जिसको आप अपने अपने अंगूठी में, अपने रत्नों में जड़ लेते हैं। दोनों है तो एक ही। तो मुझे लगता है आज यहाँ पर हम लोग अपना सत्संग समाप्त करते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक और बात कहनी थी कि अवधूत गीता पे हम लोग चर्चा शुरू कर सकते हैं, एक एक श्लोक पे। गुरुजी ने उसका जो अनुवाद किया है उससे बहुत सरल हो गया है। और उस पे जो भी साधक गण जुड़ना चाहते हैं, तो दो संभावनाएं हैं। या तो इसी जो हम शुक्रवार को सत्संग सुबह करते हैं उस पे एक एक श्लोक पे वर्ण चर्चा करें, या जो अलग से बहुत जितने भी दो साधक जुड़ना चाहें उसमें वो सारे अपने अनुभव साझा करें। वो चाहता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एक तरफ से संवाद रहे। तो क्योंकि ये उस पे और हमें गहराई में उतरना चाहिए। तो जो इच्छुक हैं उसके लिए अलग से ही करेंगे, और अलग से जब हम करेंगे तो जो भी उसमें अपने अपने अनुभव साझा करना चाहें, अपनी उसकी समझ को साझा करना चाहें, तो अलग से उस पर समय निकाल करके फिर बात शुरू करेंगे। तो जो भी उस समय उपलब्ध है साधकगण वो उसमें जुड़ सकते हैं। हल्दर ने एक जगह एक लिखा है कि मैंने देखा है कि लोग बहुत बुरे फंसे हैं संस्कार में, गुरुदेव की अनंत कृपा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली ही कहेंगे कि कृपा है एक अनंत रूप से गुरुदेव की, कि इतना इतना गहन विषय इतने सरल तरीके से उन्होंने समझाया है। तो इस पे सब लोग मतलब इस जो
हमें अवसर मिला है सुनहरा, उसको व्यर्थ ना जाने दें और आगे बढ़ते रहें। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।